हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। तो आज हम स्टडी करेंगे सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। पिछले वीडियो में हमने इसी चैप्टर के फर्स्ट पॉइंट के बारे में स्टडी किए, मटेरियल सोर्सेस। मटेरियल सोर्सेस आज हम स्टडी करेंगे रिटन सोर्सेस एंड ओरल सोर्सेस। रिटन सोर्सेस, लिखित स्रोत। The Stone Age people have recorded many events and expressed their emotions in paintings on rocks. Rocks का अर्थ होता है पत्थर, पेंटिंग्स जो चित्र बनाते हैं। ओके, तो स्टोन एज के जो पीपल थे उन्होंने अपनी भावनाओं को और उस समय के जो कुछ घटनाओं को उन्होंने पत्थरों पर पेंटिंग के द्वारा व्यक्त किया। और द स्टोन एज पीपल हैव रिकॉर्डेड मेनी इवेंट्स एंड एक्सप्रेस्ड देयर इमोशंस इन पेंटिंग्स ऑन रॉक। तो इस तरह से उस एज के लोगों ने अपने इमोशंस को, इवेंट्स को रिकॉर्ड करके रखा पेंटिंग के द्वारा। It was only after thousands of years that man learned the art of writing. जो लिखने की कला है, यह तो हजारों वर्षों के बाद मनुष्य सीखा, लेकिन उस समय लोग अपने विचारों को और घटनाओं को पेंटिंग के द्वारा वो रिकॉर्ड रखते थे। In the beginning, humans used symbols and signs to record their thoughts and ideas. प्रारंभ में जो मनुष्य था वह सिंबल्स, प्रतीक और साइंस को चिन्ह होते थे, उनका वो लोग इस्तेमाल करते थे अपने विचारों को, अपने कल्पनाओं को रिकॉर्ड करने के लिए। However, it took thousands of years for a script developed from these. जबकि स्क्रिप्ट, लिपि लिखने की जो पद्धति है या लिखने की जो कला है उसको डेवलप होने के लिए काफ़ी साल लग गए। इन द बिगिनिंग मैन रोट ऑन पॉटशर्ट्स, अनबेक्ड ब्रिक्स यूजिंग पॉइंटेड बार्क टू राइट ऑन। इन द बिगिनिंग मैन, मनुष्य, पॉटशर्ट जो पॉट के टुकड़े होते हैं वो अनबेक्ड ब्रिक्स यूजिंग पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स, उनको लिखने के लिए उस समय के लोग पॉटशर्ट को यूज़ करते थे, अनबेक्ड ब्रिक्स को यूज़ करते थे, और उन पर लिखने के लिए क्या यूज़ करते थे वो लोग? पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स, मतलब नुकीली वस्तुओं का इस्तेमाल किया करते थे। ही ऑल्सो यूज्ड बर्च, भुर्जा, ट्री बार्क टू राइट ऑन, और वो लोग बर्च नाम का एक ट्री होता है उसके बार्क को भी यूज करते थे लिखने के लिए। उस पर बार्क मीन्स उस ट्री की जो छाल होती है उसका इस्तेमाल किया करते थे उस लिखने के लिए। एज इज एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इंक्रीज, जैसे जैसे मनुष्य का अनुभव बढ़ते गया, वैसे जैसे जैसे उनका नॉलेज, जैसे उनका ज्ञान बढ़ते गया, वैसे ही बिगेन टू राइट इन डिफरेंट वेज, और जैसे जैसे अनुभव बढ़ते गया वैसे वैसे उनकी लिखने की पद्धति भिन्न भिन्न प्रकार की होते गई। ही बिगेन टू रिकॉर्ड द इवेंट्स दैट टुक प्लेस अराउंड हिम, और मनुष्य को जैसे अनुभव बढ़ते गया तो अपने आसपास के होने वाले घटनाओं को भी वो लोग अभिलेखबद्ध करने लगे, लिखने लगे। अकाउंट्स ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ रॉयल कोर्ट्स, जो राजकीय दरबार होते हैं वहाँ की भी जो प्रक्रियाओं को लिखने लगे। और आल्सो रिटर्न सिस्टमेटिकली, वो सिस्टमेटिकली शाही दरबार या राजाओं की जो कार्यवाही होती थे, राजकीय दरबार के जो कार्यवाही होती थी उनको भी वो सिस्टमेटिक लिखने लगे। मेनी रूलर्स हैड देयर ऑर्डर्स, जुडिशियल डिसीजंस, डोनेशंस etc inscribed on stone or copper plate. मेनी रूलर्स हैड देयर ऑर्डर्स, बड़े बड़े जो राजाओं के आज्ञाएं थी, उनकी जो बातें थी, जुडिशियल डिसीजंस, न्यायालयीन जो निर्णय होते थे, डोनेशंस जो दान धर्म करते थे,
ये सब कुछ वो लोग पत्थरों पर और कॉपर प्लेट पर लिखने लगे, लिपिबद्ध करने लगे, इंस्क्राइब करने लगे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बहुत समय के बाद मेनी फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर डेवलप्ड, और थोड़े थोड़े उनके लिटरेचर डेवलप होते गए और धीरे धीरे डेवलपमेंट होते गया। दे इंक्लूडेड, जैसे जैसे लिटरेचर डेवलप होते गया उनके लिटरेचर में दे इंक्लूडेड बुक्स ऑन रिलीजियस। तो जैसे जैसे लिखने की कला डेवलप होते गई, राइटिंग स्किल डेवलप होते गया, वैसे वैसे उनके राइटिंग में, लिटरेचर में क्या इंक्लूड होते गया, बुक्स ऑन रिलीजियस, जो धार्मिक किताबें हैं वो लिखते गए, एंड सोशल सब्जेक्ट्स, जो सोशल बातें जो होती थी वो लिखते गए, प्लेज, जो नाटक होते हैं, ड्रामे होते हैं वो लिखते गए, पोएट्री, ट्रेवलॉग्स, जो यात्रा का वृत्तांत करते हैं, ऐसे ट्रेवलॉग्स लिखते गए, एंड साइंटिफिक वर्क, वैज्ञानिक जो कार्य होते हैं वो भी लिखते गए। ऑल दिस लिटरेचर्स helps us to understand the history of the various historical periods। जब हम रिलीजियस बुक्स पढ़ते हैं, सोशल सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, या कोई ड्रामे पढ़ते हैं, या नाटक पढ़ते हैं, या कविताएं पढ़ते हैं, तो इन बातों को पढ़ने के बाद ये सब कैसे लिखित में है, ये रिटर्न में है, तो इन चीज़ों को, इन लिटरेचर को जब हम पढ़ते हैं तो ये लिटरेचर्स हमें हिस्ट्री के वेरियस हिस्टोरिकल पीरियड्स को समझने के लिए मदद करते हैं, राइट। ऑल दिस लिटरेचर्स हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ द वेरियस हिस्टोरिकल पीरियड्स। हम ऐतिहासिक भिन्न भिन्न कालों को, समय को इन लिटरेचर को पढ़ने के द्वारा समझते हैं। दीज सोर्सेस आर नोन एज द रिटन सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। और ऐसे जो सोर्सेस है, जो लिटरेचर्स है, जो किताबें हैं, पुरानी किताबें जो हैं, प्लेस हैं, ड्रामे हैं, नाटक है, कहानियाँ हैं, ट्रेवलॉग्स हैं, साइंटिफिक वर्क्स हैं, ऐसे जो लिटरेचर जब हम पढ़ते हैं तो हमें वेरियस हिस्टोरिकल पीरियड्स के बारे में नॉलेज मिलता है। और यही जो रिटर्न सोर्सेस हैं इनको ही कहा जाता है सोर्सेस। दीज सोर्सेस आर नोन एज द रिटर्न सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। यही इतिहास के लिखित स्रोत कहा जाता है। डू यू नो बुर्जा पत्रा मीन्स राइटिंग सीट्स। बुर्जा पत्रा का मीनिंग होता है राइटिंग सीट्स, लिखने की एक सीट्स होती हैं, मेड फ्रॉम द बार्क ऑफ अ बर्च ट्री, जो बर्च नाम के एक ट्री के बार्क से बनाया जाता है, बर्च नाम के एक ट्री के छाल से बनाया जाता है। बुर्जा इज द संस्कृत नेम, बुर्जा यह एक संस्कृत नाम है किसका, ऑफ बर्च ट्री, बर्च ट्री का नाम है बुर्जा, जो संस्कृत में बोला जाता है। बर्च ट्रीज आर फाउंड इन कश्मीर, और बर्च ट्रीज जो होते हैं केवल कश्मीर में पाए जाते हैं। रिटर्न सोर्सेस जो हिस्ट्री के हैं उनको हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं यदि ये करते हैं तो। डू दिस, विजिट अ म्यूजियम इन योर लोकेलिटी, राइट एन एसे डिस्क्राइबिंग द आर्टिफैक्ट्स डिस्प्लेड देयर। वहाँ जो भी आर्टिफैक्ट्स दिखाए गए हैं उन पर आपको ऐसे लिखना है, अपने म्यूजियम को विजिट करना है, तो उससे हम रिटर्न सोर्सेस काफ़ी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। कलेक्ट द ट्रेडिशनल वर्सेस सच एज ओविज, कलेक्ट फोक सॉन्ग्स, प्रेजेंट वन ऑफ देम इन द कल्चरल प्रोग्राम ऑफ योर स्कूल। तो फोक सॉन्ग्स हैं हम कलेक्ट करते हैं, तो ऐसे कल्चरल प्रोग्राम में हमें वो प्रेजेंट करना है। तो फ्रेंड्स हम आगे देखेंगे ओरल सोर्सेस। हमने इसके पहले क्या देखे हैं, मटेरियल सोर्सेस, रिटर्न सोर्सेस, अब थर्ड सोर्सेस है हिस्ट्री का ओरल सोर्सेस, जिसको कहा जाता है मौखिक स्रोत। ऐसे मौखिक बातों को जब हम सुनते हैं तो हमें कुछ इतिहास का, हिस्ट्री का नॉलेज मिलता है। ओरल सोर्सेस, ओवीज, फोक सॉन्ग्स, फोक टेल्स एंड सिमिलर लिटरेचर is passed on from generation to generation by word of mouth। ओविस एक कविताओं का प्रकार होता है, पोएम का टाइप्स होता है ओविस। फोक सॉन्ग जिनको लोकगीत कहा जाता है, फोक टेल्स लोक कथाएं होती हैं, एंड सिमिलर लिटरेचर इनसे मिलते जुलते जो साहित्य होते हैं जो केवल मुंह से बोला जाता है, केवल लोगों के शब्दों से हम सुनते हैं,
ऐसे जो बातें होती हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होती रहती हैं, जो केवल हम लोग सुनते हैं। ओवीज, फोक सॉन्ग्स, फोक टेल्स एंड सिमिलर लिटरेचर इज पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो बातों का ट्रांसफर होते रहता है बाय वर्ड ऑफ माउथ, केवल हम शब्दों से सुनते हैं। दिस लिटरेचर इज नॉट इन द रिटर्न फॉर्म, और ऐसे जो साहित्य होते हैं ये रिटर्न फॉर्म में उपलब्ध नहीं होते। इट्स ऑथर्स आर अननोन, इनके जो लेखक होते हैं, इनके जो रचनाकार होते हैं, जो हम फोक सॉन्ग सुनते हैं या ओविस सुनते हैं या फोक टेल्स सुनते हैं, इनके रचनाकार या ऑथर्स अननोन होते हैं, अज्ञात होते हैं। दिस टाइप ऑफ लिटरेचर प्रिजर्व्ड बाय ओरल ट्रेडिशन फॉर्म्स द ओरल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, और ऐसे जो लिटरेचर आज भी है, प्रिजर्व्ड है, जो ओरल ट्रेडिशन के द्वारा प्रिजर्व है, इनको ही कहा जाता है ओरल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के बारे में देखे हैं। नंबर 1 मटेरियल सोर्सेस, नंबर 2 रिटर्न सोर्सेस एंड नंबर 3 ओरल सोर्सेस। इस तरह से इस ट्री डायग्राम का हम स्टडी करते हैं तो सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जो ट्री डायग्राम है, सोर्सेस ऑफ एंसेंट इंडियन हिस्ट्री, मटेरियल सोर्सेस, रिटर्न सोर्सेस एंड ओरल सोर्सेस। मटेरियल सोर्सेस में हम यहाँ दिखाया जा रहा है आर्टिफैक्ट्स एंड स्ट्रक्चर रिमेन्स। रिटर्न सोर्सेस एंड ओरल सोर्सेस, इसका हम स्टडी करते हैं तो हमें सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री के बारे में बहुत अच्छा समझ सकता है। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप लोगों को सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री के बारे में काफ़ी अच्छे से समझा होगा। थैंक यू वेरी मच।